ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय हम 28 श्लोक तक कर लिया था। अब आज हम 28 से आगे श्लोक की करेंगे। आज 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार थर्सडे है और आज हम आगे के 3 श्लोक 4 श्लोक 29, 30, 31, 32 पर विशेष ध्यान देंगे। इससे पहले कि मैं आज के श्लोक स्टार्ट करूं, हम जो टॉपिक छोड़ा था उस पर बात करेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। यहाँ पर आया सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। उस अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और ऐसा लगता है कि ब्रह्म का स्पर्श हो रहा है। ये बात हमने की थी। ये इसको थोड़ा और विशेषता से समझना चाहते हैं। ब्रह्म संस्पर्शम की 4 कंडीशंस हैं जो इन व्याख्याओं में आती है। पहले तो ये बोलते हैं कि ब्रह्म स्पर्शम परिच्छिन्न स्पर्शम। परिच्छिन्न मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं है, मतलब कि जो खत्म नहीं होता है, इसलिए कोई टुकड़ा नहीं है। तो परिच्छिन्न संस्पर्शम, परिच्छिन्नता की निवृत्ति हो जाती है। जो टुकड़े में हम देखते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काल के समय से टुकड़े से होता है। और यहाँ पे जो सुख है इसमें काल का कोई स्थान नहीं है और काल का स्थान नहीं होने से वो परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न की निवृत्ति हो जाती है। अपरिच्छिन्न संस्पर्शम, तो अपरिच्छिन्न का ये टुकड़ों को ये नहीं है। दूसरी चीज आई थी इसमें सुख मश्नुते, अश्नुते, अश्नुते अश्नुति भोग नहीं। सुख जो मिलता है उस सुख का भी भोग नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि मैं सुखी हूँ। ये जो भाव है, ये भाव आपकी आगे की प्रोग्रेस को रोकता है। इसलिए यहाँ पर भी 28वें श्लोक में जब अक्षय सुख की प्राप्ति हो गई है तो उस समय भी सुख का भोग नहीं करना है। और ये जो सुख है इसका अंत नहीं होता है। ये अत्यंत सुख है, ये अंतहीन सुख है। ये सुख का कोई परिचिन, ये निरुद्ध समाधि, तो इसमें सुख का कोई अंत नहीं होता है। और चौथी कंडीशन ये है कि ज्ञान से भी जिस सुख में कोई बाधा नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आपके पास पूरा ज्ञान है, आप ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन ये ज्ञान भी इस सुख के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इसके अंदर बाध नहीं होता है। तो ऐसा जो सुख है ये ब्रह्म स्पर्शम कहलाता है। ये ब्रह्म की अनुभूति देता है। ये ब्रह्म के निकट जैसे बैठे हैं ऐसा लगता है। और ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं 29, 30 एंड 31, ये तीनों श्लोक त्वम तत् अस्मि
ये महावाक्य, महावाक्य वेदों में 4 कहलाते हैं, 4 महावाक्य हैं। एक है अहम ब्रह्मास्मि, एक है तत्वमसि, तत्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा है, ज्ञान की भी उच्चतर स्थिति प्रज्ञा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ये आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य कहे गए हैं और ये 4 महावाक्य की बात को हमें थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, इसको इस तरह से समझें कि हम मनुष्य हैं, हम अच्छा बुरा समझते हैं, विवेक की प्रधानता है हमारे में, और उसके अंदर कई लोग हैं जो सभ्य अपने आप को कहते हैं और वो बुरा नहीं करते और वो हर एक काम को अच्छे से करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक समझ है और अपनी समझ से उसको बोलते हैं। तो ऐसे सभ्य महापुरुष जितने भी हैं वो अपने रहने से एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उसको नीचे के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इनसे भी ऊंचे वो लोग हैं जो शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं और शास्त्रों में जो कही हुई बातें हैं उन बातों के अनुसार चलते हैं, न कि अपनी कही हुई बातों पे। एक तो अपनी बात को आधार बना के चलना और दूसरा है शास्त्र की बातों को आधार बना के चलना। तो ये शास्त्रों में जो कहा गया है उसको आधार मान के और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। एक वो लोग होते हैं और एक वो हैं जो कि वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं और वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हैं। जब हम वेद कहते हैं तो ये श्रुति होती है, श्रुति गुरु कहता है, तो वो ये जितने भी लोग हैं इनके गुरु होते हैं और ये वेदों को पढ़ते हैं, वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं और वेदों के अनुसार चलते हैं। तो ये भी एक श्रेणी के लोग हैं। अब यहाँ पर ये समझना है कि क्या पहले वाले, दूसरे वाले या तीसरे वाले कौन से लोग हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये समझें कि अगर अपना समझ के मैं कुछ काम करता हूँ या अपने को सभ्य समझ के मैं अपना व्यवहार करता हूँ, तो उससे श्रेष्ठ कौन है कि जो शास्त्र के अनुसार अपना आचरण करता है, जिसका आचार जो है वो शास्त्रानुसार है, वो उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ वो है जो वेदों के अनुसार अपना आचार करता है। लेकिन वेदों में भी महावाक्य का वर्णन है और महावाक्य को खास समझा गया है। तो अब बात ये आती है कि अगर मैं दूसरे का हित समझ के काम करूं तो उससे क्या मेरे को भगवान मिल जाएंगे? जैसे कि दान है, यज्ञ है, तप है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्रिया करने से क्या मेरे को भगवान मिल जाएंगे? तो आंसर सीधा सीधा है कि नहीं मिलेंगे। शास्त्र के अनुसार आप करके करेंगे तो भी ये है कि आप देवता बन जाएंगे, आप उच्च कोटि में चले जाएंगे, लेकिन आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही वेदों में है कि वेदों को वैसे तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, वेदों को समझना मुश्किल है, और मान लीजिए कि आपने समझ भी लिया है
तो वेदों को पूरा समझने के बाद भी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि महावाक्य के अनुसार हमको चलना है। तो महावाक्य के बगैर निरुद्ध समाधि नहीं होती है। महावाक्य का अगर विशेषता नहीं होती तो वेदों में महावाक्य के बारे में वर्णन नहीं होता। उपनिषद वेद का हिस्सा जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। अब ब्रह्म विद्या के अंदर यह है कि उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम महावाक्य के अनुसार हम अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महावाक्य का वेदों में विशेष स्थान है, और ये विशेष स्थान अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अगले 3 श्लोक में कि ये महावाक्य का विशेष स्थान क्या है। तो हम पहले 29 श्लोक को देखते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लिखा है कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला है, अपने स्वरूप को ही सब जगह देखता है। ब्रह्म संस्पर्श वहाँ हो गया तो परमात्मा को आत्मा परमात्मा है, इतना समझ वहाँ आ गई। लेकिन अपनी आत्मा को ही सब में आत्मा देखता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, ध्यान योग लगा हुआ पूरा, मतलब अंतःकरण कंप्लीट तरह से शुद्ध हुआ है। और वो ज्ञानी, क्यों अंतःकरण शुद्ध है तो वो क्या है कि ज्ञानी, और अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है। किसी भी प्राणी में कोई भेद नहीं है, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। तो यहाँ पर ये बताया कि ये जो योगी है, ये ध्यान योगी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद सब में अपनी आत्मा को ही देखता है, अपने स्वरूप को सब में देखता है। उसकी ये जो आप कहते हैं ना जीव कोई नाम की कोई चीज़ है नहीं। आत्मा जब आरोपित हो जाती है, आत्मा में जब कल्मश होता है तो उसको हम जीव कहते हैं, और जब कल्मश हट जाता है तो वो ही आत्मा कहलाती है। तो जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है, और ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो 28वें श्लोक में बोला था योगी विगत कल्मश, जब वो कल्मश खत्म हो जाता है तो वो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, और वो परमात्मा सब में दिखाई देता है। आत्मा ही परमात्मा है, और वो परमात्मा सब में चर अचर जितने भी हैं उस सब में वो परमात्मा दिखाई देता है। किसको? कि उस ज्ञानी को सब में परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये जो चीज़ है कि इसमें बोला है कि ज्ञान योग के सिद्ध साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, और जो ज्ञान को मुख्य मानता है और जड़ता से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। राम सुखचारी बोलते हैं उसका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ऐसा जो आदमी है वो कहता है अहम। वो ये जो अहम है, अहम मैं छोटा वाला, मैं एक बड़ा, आई छोटा, एक आई बड़ा, आई बड़े में अहंकार है, आई छोटे में कोई अहंकार नहीं है। राम सुखदास जी बोलते हैं मैं हूँ नहीं बोलना। मैं हूँ जब बोलते हैं तो अहंकार है। मैं है, ये शरीर है, मैं है मतलब ये शरीर मेरे से अलग है। जो मैं है बोलता है तो वो आत्मा है, और उस आत्मा में जड़ता का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा जो बोलता है
ये अहम कहलाता है। तो ये इस 29 श्लोक में ये अहम है। अब 29 श्लोक के बाद में हम 30वां श्लोक देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च न यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब भगवान बोलते हैं कि ऐसा आदमी जो सब में अपनी आत्मा परमात्मा को देखता है, ये भक्त सब में मुझको देखता है, सब में मुझे देखता है, सब में परमात्मा को देखता है और मुझ में सब देखता है और परमात्मा में ही सबको देखता है। इसलिए मैं इससे अदृश्य नहीं होता। तस्यान् न प्रणश्यामि, उससे मैं अलग नहीं होता। सच में प्रणश्यति, और वो मेरे से अदृश्य नहीं होता। मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे को देखता है। ये स्थिति किसकी है कि ब्रह्म की। वो उसको क्या देखता है? ब्रह्म। और वो उसके अंदर ब्रह्म की स्थिति, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म को देखता हूँ, वो मुझे देखता है और मैं उसको देखता हूँ। वो मुझे देखता है, वो मेरे ही स्वरूप में हो जाता है। मेरे ही स्वरूप में हो जाता है का मतलब क्या कि वो ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मा, तो इन 2 श्लोक से आया अहम ब्रह्मा। तो ये जो है इसकी ध्यान योग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करके पहले सब में वो अपनी आत्मा देखता है। भगवान ने जब 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन को दर्शन दिया तो उसमें लिखा आखिरी लाइन में, निर्वैर सर्वभूतेषु। ऐसा जो आदमी जो मेरा दर्शन कर लेता है, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के दर्शन हो गया, अनुभव हो गया, तो ऐसा आदमी निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से कोई वैर नहीं, निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ऐसा आदमी सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है। भगवान के एक छोटे से अंग में सारा संसार आ जाता है। ये भगवान 11वें चैप्टर में बताएंगे। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए। फिर 31वां श्लोक है, सर्वभूत स्थितं यो मां भज्येकत्वमाय स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमाय स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अब भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में एकाकी भाव, एकाकी भाव, अद्वैत, 2 नहीं, एक, एकाकी भाव अद्वैत, अद्वैत में स्थित हुआ योगी, वो अपने आप को ब्रह्म समझता है, अपने आप को ये समझता है। भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। वो क्या करता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान का भजन करता है, भगवान की बात करता है, भगवान का काम करता है। सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी वो कुछ भी करता है तो भगवान में करता है, कुछ भी करता है तो भगवान के लिए करता है।
सबके सुख के लिए वो करता है। उसके अंदर किसी के बारे में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात वो नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। बोले वो नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति लोग कहते हैं हमें पता नहीं, हम इसको समझते नहीं। देखिए, आपका ये शरीर है, इसमें सारे अंग हैं, सबके अलग अलग वर्ताव हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, सबके अलग अलग कर्म हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को हम समभाव से देखते हैं। जब एक को चोट लगती है, एक अंग के अंदर कोई चोट लगती है, तो सारा शरीर उसको ठीक होने के लिए कहता है। सारा शरीर इस तरह से काम करता है कि वो ठीक हो जाए। ये जो है, किसी भी एक का दुख सब पूरा शरीर समझता है, और किसी का दुख पूरा शरीर समझता है। तो सारा का सारा एकाकी भाव हमारे मन में हमेशा इस शरीर के लिए रहता है। इस शरीर के अंदर हम नहीं चाहते कि किसी भी अंग को दुख हो। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा एकाकी भाव है। और यही भाव यहाँ पर भगवान ने बोला है कि ऐसा आदमी अच्छी बर्ताव करता है। कैसा? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा जो भाव रखता है वो इसके लिए काम करता है। और ये हम हमारे शरीर के लिए हमेशा रखते हैं। जो हमारा भाव शरीर के लिए है, जो हमारा भाव इस व्यष्टि के लिए है, वो ही अगर इस सृष्टि के लिए हो जाए तो हम परमात्मा बन गए। तो ये जो चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए। इसको आगे जाके 32वें श्लोक में भगवान ने और डिटेल में बताया। क्या? आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। कहते हैं अर्जुन, समझ, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान रूप से देखता है, सुख हो या दुख हो उसको समान रूप से देखता है, वह परम योगी कहलाएगा। वो परम योगी, योगी भी नहीं, योगी से योगी, योगी से योगी, परम योगी। उससे ऊंचा कोई योगी नहीं है। कैसा? कि जो अपने शरीर का भाव ही इस पूरी सृष्टि में रखता है। जैसे कि कान अलग है, नाक अलग है, वही अलग है, सबके अंग अलग अलग हैं, लेकिन सब के अंदर इवन छोटे से छोटे हमारे जीवाणु जो हैं, उनके लिए भी आपको पता है ये कैंसर क्यों होता है? ये कैंसर इसलिए होता है कि हमारे शरीर के कुछ कीटाणु आपकी बात को नहीं मानते। जब वो नहीं मानते हैं तो वो रक्त के साथ में जाते नहीं हैं, और वो वहीं इकट्ठे होके वहाँ पर सड़ते रहते हैं, और वही अंतिम में जाके कैंसर बनता है। तो ये जो चीज़ है, यही हमारे पूरे सृष्टि में है। तो ये चीज़ जो है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हमें हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। हमें एक उपनिषद है, उसके अंदर ये बोला गया है कि हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा शरीर 100 साल तक सही ढंग से अच्छी तरह से काम करे, कोई भी अंग इसका शीतल नहीं हो, और ये बिल्कुल निश्चय पूर्वक काम करे, नियमित रूप से काम करे। इसके सोने जागने, इसमें सब में समानता हो, सम व्यवहार। ये जो समता व्यवहार है, ये ज्ञान से यहाँ पर प्राप्त की गई है। तो ये जो है, ये ब्रह्म ऐसे सामान्य मनुष्य को अपने शरीर में, राम सुखदास जी बोल रहे हैं, ऐसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने या उनके दुख या पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न होता है। वैसे ही सब में
भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने और उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता है। ये जो अभिमान नहीं होना है, यही बड़ी बात है, और ये यहाँ पर 32वें श्लोक के अंदर बताया है। तो 32 श्लोक तक भगवान ने जो बात स्टार्ट की थी, वो भगवान ने वो बात यहाँ पर ख़त्म की है। इससे पहले कि मैं इसको पूरा कहूँ, इसके पहले अखंडानंद जी की टिप्पणी को पढ़ते हैं। अखंडानंद जी क्या बोलते हैं? अष्टांग योग में, ये हम सब मानते हैं, योग आजकल तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया है और इतना जागरण इसमें हो गया है। तो अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें दो अंग जो हैं यम नियम के, तो हमने छोड़ दिए हैं। उनको तो हम पढ़ते भी नहीं हैं, और उनके ऊपर आचरण करना तो दूर की बात रह गई है, वो बोलने में भी नहीं आते हैं। ये आजकल बड़े दुर्लभ हैं। आजकल योगी राज जो हैं, जिनको हम योगी बोलते हैं, वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। ये 3 करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करते हैं। लेकिन उनमें भी धारणा, ध्यान और समाधि दिखती नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि दिखती नहीं है। फिर भी उनके न होने पर हम शंका नहीं करते। और हम शंका क्यों करें? लेकिन महाराज, आप लोग जो इस बात को नहीं समझते हैं, महाराज, इनमें यम नियम का दर्शन तो सर्वथा दुर्लभ है। देखो भाई, हमको सुख होता है, वैसे ही दूसरे को सुख होता है। हमको दुख होता है, वैसे ही दूसरे को दुख होता है। और इस सुख दुख को व्यवहार में आत्मोपम्येन बोलते हैं। आत्मोपम्येन से स्टार्ट हुआ था। आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब में एक समान देखना। सब में एक समान क्या देखना? कि हम ये मान के चलें कि वो अनभिज्ञ है, वो यम नियम नहीं जानते, वो धारणा, ध्यान, समाधि भी नहीं जानते। इसलिए उनको छोड़ दें और उनके कारण उनको ये नहीं समझें कि इसके कारण इनको दुख हो रहा है। उनके जो भी दुख हो रहा है, जो भी सुख हो रहा है, उसको अपना सुख दुख माने और बोले कि यहाँ तक कि चिड़िया में भी, चींटी में भी यह अमान दशा होती है। योगी इसी अवस्था का अनुभव करता है, और ऐसे ही दृष्टिकोण वाले योगी को परम योगी कहा गया है। चींटी के अंदर भी और हाथी के अंदर भी कोई फर्क नहीं, उसके अंदर भी सुख दुख का ऐसे ही होता है जैसे कि हमारे शरीर में होता है। तो जैसे ये होता है, उसको हम परम ये मान के, आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब में बराबर मान के, और उसको सुख दुख का निवारण करना चाहिए। सबके दुख सुख के साथ मिल जाओ, सबके सुख के साथ मिल जाओ, और केवल अपनी देह सुख दुख में आबद्ध न रहो। यही गीता का योगी है। गीता के योगी और पतंजलि के योगी का फर्क यही है कि गीता का योगी बोलता है कि सारे लोग योगी हैं, और पतंजलि योगी वाला बोलता है मैं योगी हूँ क्योंकि मेरे को ये अष्टांग योग आता है। तो ये जो है, ये गीता का योगी, और योगी भी नहीं, साधारण नहीं, परम योगी। भगवान उसको बोलते हैं परम योगी। किसको? कि जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है। यह बात हम आपको बता देते हैं कि ऐसा योगी योग दर्शन में नहीं मिलेगा।
तो ये जो चीज़ है, ये इसीलिए ये जो दर्शन शास्त्र जितने भी हैं, ये दर्शन शास्त्र में एक्चुअली जो बात यहाँ पर बताई गई है आगे, वो ये है कि गीता पढ़ने वाले को, गीता का अध्ययन करने वाले को दर्शन शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में जो लोग अपना मत रखते हैं वो हर बात को, हर श्लोक को, हर गीता में, वेद में कही हुई जितनी बातें हैं उनको अपने अनुसार ढाल के बोलते हैं। इसलिए दर्शन नाम की चीज सनातन धर्म में है ही नहीं। दर्शन यहाँ किसी का दर्शन नहीं है, योग दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, किसी का दर्शन नहीं है। यहाँ दर्शन की बात की नहीं गई है, यहाँ तो आचार की बात की गई है, यहाँ तो समझने की बात की गई है, यहाँ तो समता की बात की गई है। योग में जो भी चीज़ गीता के अंदर बात कही है, चाहे भले वो कर्म योग हो, चाहे भले वो भक्ति योग हो, और चाहे भले वो ज्ञान योग हो, सब में समता का महत्व है। समता का पूर्णतया से पालन करना अलग अलग है। कर्म योग में समता कर्म से आती है, ध्यान योग में समता अपने ध्यान लगाने से और आत्म अंतकरण को शुद्ध करने से आती है, और भक्ति योग में वो खुद बोलता है मैं तो भगवान का हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, न मेरा बल है न मेरा, मैं तो बल बुद्धि विद्या देहूँ मोही। भगवान मेरे को इस बल बुद्धि विद्या इतनी ही देना बस, जिससे कि मेरा दुख मिट जाए। बस मेरे को इतनी मत देना जिससे मैं कि कुछ कर सकूं। तो वो तो बोलता मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे में बल भी है तो भगवान का है, सब कुछ है वो भगवान का है। तो वो ऐसे करके समता में रहता है। तो समता में तीनों जने अलग अलग तरह से रहते हैं, लेकिन गीता में समता का बहुत महत्व है। और समता की बात क्या करें, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे आएगा, वैसे वैसे हम बात करेंगे। अब इसके बाद में अर्जुन यहाँ पे चुप हो गए। अर्जुन ने बात ठीक ठीक से सुन ली, और अब उनके मन में दो विचार आ गए और दो प्रश्न आ गए। तो दो प्रश्न ये अगले प्रवचन तक मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और अगले प्रवचन में हम इन प्रश्नों को लेंगे। राम।